इलाहाबाद के संगम तट पर मकर संक्रांति से शुरू हो रहा है महाकुंभ। सुबह 5 बजे से पहला शाही स्नान। शाही स्नान पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। दुनिया भर से भक्त पहुंच चुके हैं इलाहाबाद। संगम तट पर लगे संत साधु अखाड़ों के कैंप 1 महीने तक करेंगे कल्पवास। संगम तट पर हर रोज श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा। संगम तट पर बिखरी साधु सन्यासियों के अनोखे अंदाज के अलग अलग तस्वीरें। देश के दूर दराज से आए संत महात्मा। 12 साल बाद इलाहाबाद में लग रहा है महाकुंभ। 2001 में संगम नगरी में लगा था पूर्ण कुंभ। महाकुंभ के इंतजामों में जुटा मेला प्रशासन। सारी तैयारियां पूरी होने का दावा। प्रशासन का दावा, महाकुंभ के पहले शाही स्नान में करीब 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु लेंगे हिस्सा। भारी तादाद में संगम तट पर पहुंच चुके हैं श्रद्धालु। कुंभ मेले में सुरक्षा के किए गए खास इंतजाम। घाटों पर भी तैनात रहेंगे सैकड़ों सुरक्षाकर्मी। महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 50,000 से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। 400 कमांडो भी संभाल चुके हैं मोर्चा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने किए विशेष इंतजाम। नॉर्दर्न रेलवे चला रहा 750 नई ट्रेनें। अस्थायी वेटिंग रूम भी बनाए गए। महाकुंभ में हठ योगियों का भी लगा मेला। पिछले 37 साल से एक हाथ उठाकर हठ योग कर रहे हैं बाबा। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने के लिए बच्चे भी नहीं पीछे। भोले शंकर बनकर लोगों को दे रहे हैं आशीष। महाकुंभ में झूले वाले बाबा की जबरदस्त धूम। सालों से झूले से नीचे नहीं उतरे हैं बाबा। संगम तट पर नागा साधुओं का लगा मेला। एक से बढ़कर एक वेशभूषा में बने आकर्षण का केंद्र। विदेशों से भी इलाहाबाद पहुंचने वाले साधुओं की बड़ी संख्या। महाकुंभ के रंग में रंग कर वो भी खुश। संगम तट पर गूंजी साधु सन्यासियों के जंगम संगीत की धुन। झाल मंजीरे के साथ अद्भुत अलौकिक एहसास। इलाहाबाद में अभी भी जारी है कई अखाड़ों का आगमन। 14 जनवरी की सुबह तक सभी अखाड़ों के पहुंचने की उम्मीद। इलाहाबाद की सड़कों पर निर्वाणी अखाड़े की पेशवाई। अलग अनोखे हथियारों के साथ दिखाई दिए साधु सन्यासी। तैयार हो चुका है जूना अखाड़े का भी पंडाल। पहले शाही स्नान में सबसे पहले डुबकी लगाएंगे निरंजनी अखाड़े के ही साधु। इलाहाबाद में अपना कारोबार चमकाने पहुंचे कारोबारी। एक से बढ़कर एक चिलम के साथ पहुंचा है व्यापारी। संगम तट पर बस चुका है मिनी हिंदुस्तान। ज्यादा उम्र की परवाह किए बगैर पहुंचे बड़े बुजुर्ग। महाकुंभ की दुनिया भर में धूम। विदेशी सैलानियों का भी लगा संगम तट पर मेला। रात में संगम तट की रौनक में इजाफा। 10 किलोमीटर की लंबाई में फैले घाटों पर लाखों बल्बों का उजाला। इलाहाबाद के महापर्व में जुटे कई धर्मों के साधु सन्यासी। सिख धर्म मानने वाले अनुयायी भी पहुंचे संगम तट। महाकुंभ का 144 सालों के बाद बन रहा है महासंयोग। 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है महाकुंभ का अवसर। चौदह जनवरी के बाद अगला शाही स्नान होगा। 10 फरवरी को मौनी अमावस्या को पितरों को श्रद्धालु दिलाएंगे महाकुंभ का पुण्य। 15 फरवरी को महाकुंभ का तीसरा और आखिरी शाही स्नान। बसंत पंचमी पर लाखों भक्त लगाएंगे डुबकी। 3 शाही स्नान के अलावा महाकुंभ में होंगे 3 प्रमुख स्नान। पौष पूर्णिमा, माघी अमावस्या और महाशिवरात्रि के दिन तय। 10 मार्च को महाशिवरात्रि के प्रमुख स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन। 2019 में प्रयाग में ही लगेगा अर्धकुंभ। महाकुंभ में इस बार 10 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। मौनी अमावस्या को करीब 4 करोड़ भक्तों के जुटने की उम्मीद।
महाकुंभ में सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम, सीआरपीएफ की 37 कंपनियों के साथ साथ जल पुलिस का भी इंतजाम। इलाहाबाद स्टेशन पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए खास इंतजाम, अस्थायी पुलिस स्टेशन के साथ 55 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। बसों से आने वाले श्रद्धालुओं के भी अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग जिलों के लिए बनाए गए अलग रंगों के संकेत चिन्ह। संगम तट पर बनाया गया हाईटेक कंट्रोल रूम, महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर। प्रयाग महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सेहत का खास ख्याल, आपात स्थिति में इलाज के लिए टेंट में खुला अस्पताल, मरीजों के भर्ती होने की भी सुविधा। सनातन धर्म में पौराणिक आस्था से जुड़ा है महाकुंभ, देवलोक से पृथ्वी पर गिरी थी अमृत की बूंद। चार जगहों प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी अमृत की बूंदें, यही लगता है हर साल, हर 12 साल पर कुंभ। 2001 के इलाहाबाद पूर्ण कुंभ में जुटे थे 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, इस बार रिकॉर्ड टूटने की है संभावना। आस्था पर चढ़ा आधुनिकता का रंग, स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए भक्तों के संपर्क में है साधु संत। इलाहाबाद महाकुंभ के कवरेज के लिए विदेशी मीडिया का जमावड़ा, दुनिया भर में होगा इसका प्रसारण।